क्या आप भी इसी मोड़ पर आकर रुक जाते हैं जहां गुस्सा, परेशानी और बेबसी महसूस होती है? आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जिद और शरारतें आपको तोड़ने लगती हैं और फिर वही चक्र शुरू होता है। डांटना, चिल्लाना और कभी-कभी हाथ उठाना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके चिल्लाने या सजा देने से आपका बच्चा अनुशासित नहीं, बल्कि आपसे और दूर हो रहा है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चों को संभालने का एक ऐसा तरीका है जिसमें न डांट है, न मार, सिर्फ प्यार और समझदारी भरी तरकीबें हैं? आज हम उस एक चौंकाने वाले सच को उजागर करेंगे जो पेरेंटिंग की पूरी तस्वीर बदल सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो मोड़ आप जानेंगे वो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा होशियार, समझदार और अनुशासित हो। हम उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन जब वही बच्चा हमारी बात नहीं सुनता तो हमारा दिल दुखता है। सैकड़ों बार समझाने पर भी जब बच्चे नहीं समझते तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। ये एक आम कहानी है, हर घर की कहानी, लेकिन जानकार मानते हैं कि बच्चों पर सख्ती करना या उन्हें सजा देना लंबे समय में उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। सही तरीका वो है जिससे बच्चे जिम्मेदार बने, उनका आत्मविश्वास बढ़े और सबसे जरूरी, वो आपको एक दोस्त की तरह देखें, किसी खलनायक की तरह नहीं। तो सवाल ये है, आखिर बिना डांटे मारे बच्चे को अनुशासन में कैसे रखें? आज इस वीडियो में हम उन 6 असरदार तरीकों पर बात करेंगे जो प्यार, धैर्य और समझदारी से आपके बच्चे को सही राह दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे असरदार तरीके से। 1. अच्छे काम पर बच्चे की तारीफ करें। सोचिए, आपके बच्चे ने बिना कहे अपना होमवर्क कर लिया या अपने छोटे भाई बहन की मदद की। अक्सर हम इन छोटी छोटी अच्छी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहीं पर जादू छिपा है। जब आप कहते हैं, वाह बेटा, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है, तो ये शब्द उनके दिल पर गहरा असर डालते हैं। बच्चे वही काम दोहराते हैं जिससे उन्हें प्यार और सराहना मिलती है। तो अगली बार जब वो कुछ अच्छा करें तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत उनका हौसला बढ़ाएं। 2. जबरदस्ती नहीं, समझने का मौका दें। मान लीजिए बाहर ठंड है और आपका बच्चा स्वेटर पहनने से मना कर रहा है। हमारा पहला रिएक्शन होता है जबरदस्ती करना, लेकिन इसकी बजाय एक समझदार माता पिता क्या करेगा? वो प्यार से कहेगा, बेटा, बाहर काफी ठंड है, अब तुम खुद तय करो कि तुम्हें स्वेटर पहनना है या ठंड में कांपना है। जब आप उन्हें चुनाव देते हैं तो वे खुद फैसला लेना सीखते हैं और जिम्मेदार बनते हैं। ये उनके भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी कला है। 3. सजा की बजाय समझदारी वाला तरीका अपनाएं। बच्चे से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन सजा देने से वे डरना सीखते हैं, सुधरना नहीं। स्मार्ट तरीका है उन्हें उनकी गलती का असर महसूस कराना। जैसे अगर वो अपने खिलौने नहीं समेटता तो उसे डांटने की बजाय अगले दिन उसे खेलने के लिए वो खिलौने न दें। इससे उसे एहसास होगा कि हर काम का एक नतीजा होता है। इसे कहते हैं प्राकृतिक परिणाम। 4. रीडायरेक्शन से बच्चों का ध्यान बदले। अगर आपका बच्चा कोई शरारत कर रहा है या गुस्सा दिखा रहा है तो उसे डांटने से उसकी ऊर्जा और बढ़ेगी। इसके बजाय उसकी ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम की तरफ मोड़ दें। उसे ड्राइंग, पेंटिंग, ब्लॉक्स या मिट्टी से खेलने का विकल्प दें। इससे बच्चे का व्यवहार बदलता है और वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं को सही जगह इस्तेमाल करना सीखता है। रुकिए, अभी 2 और सबसे जरूरी टिप्स बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अब तक बताई गई इन 4 टिप्स में से आपको कौन सी
सबसे ज्यादा असरदार लगी। या हो सकता है कि आपके पास भी कोई ऐसी ही कमाल की पेरेंटिंग टिप हो। नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं। और हां, अगर आपको ये जानकारी मददगार लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले ऐसे और भी वीडियोस मिस न करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी 5वीं टिप पर, जो है भावनात्मक जुड़ाव के बारे में। 5, पास बिठाकर प्यार से बात करें। जब बच्चा बार बार गलत व्यवहार करे तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो अंदर से परेशान है। उसे डांटने के बजाय उसके व्यवहार के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करें। उसे अपने पास बिठाएं, गले लगाएं और प्यार से बात करें। उससे पूछें कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। जब बच्चा आपको एक सहारा देने वाले माता पिता के रूप में देखता है तो वो अपनी भावनाएं साझा करता है और आपका रिश्ता मजबूत होता है। याद रखिए, पहले जुड़ाव फिर सुधार। और अब हम आते हैं उस बात पर जो इन सभी टिप्स की नींव है, वो मोड़ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। हमने बात की तारीफ करने की, चॉइस देने की, नतीजा सिखाने की, लेकिन ये सब सिर्फ औजार हैं। असली जादू, असली चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि अनुशासन का मतलब बच्चे को काबू में करना नहीं, बल्कि बच्चे से जुड़ना है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को अनुशासित कैसे बनाऊं, जबकि सही सवाल ये है, मैं अपने बच्चे के साथ अपना रिश्ता कैसे गहरा बनाऊं। जो चौंकाने वाली सच्चाई ज्यादातर माता पिता नहीं समझ पाते, वो ये है कि एक शरारती बच्चा अक्सर एक कटा हुआ बच्चा होता है। वो अपनी हरकतों से आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे आपका प्यार और जुड़ाव चाहिए। जब आप उसकी तारीफ करते हैं, उससे बात करते हैं, उसे समझते हैं, तो आप असल में उसके साथ अपना जुड़ाव मजबूत कर रहे होते हैं। और जब जुड़ाव मजबूत होता है तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। बच्चे उसकी बात ज्यादा सुनते हैं, जिससे वे प्यार करते हैं और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो असली मोड़ ये है, अपने बच्चे के व्यवहार को ठीक करने के पीछे मत भागिए, अपने रिश्ते को ठीक कीजिए। व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा। और इसी से जुड़ी है हमारी आखिरी और छठी टिप। 6, साफ और एक जैसे नियम बनाइए। जुड़ाव का मतलब ये नहीं कि कोई नियम ही ना हो। बच्चों को सुरक्षित महसूस करने के लिए नियमों की जरूरत होती है, लेकिन ये नियम साफ और एक जैसे होने चाहिए। अगर एक दिन वो आप चॉकलेट के लिए मना करते हैं और अगले दिन खुद ही दे देते हैं, तो बच्चा उलझन में पड़ जाएगा। जो नियम बनाएं उस पर टिके रहें। इससे बच्चों में अनुशासन आता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपसे क्या उम्मीद की जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बच्चों को अनुशासित बनाने के लिए डांट फटकार की नहीं, बल्कि स्मार्ट पेरेंटिंग की जरूरत है। संक्षेप में याद रखें, अच्छे काम पर तारीफ करें, जबरदस्ती नहीं, चॉइस दें, सजा नहीं, समझदारी वाला नतीजा सिखाएं, गुस्से को रचनात्मकता में बदलें, काबू नहीं, जुड़ाव बनाएं और साफ नियम तय करें। सबसे बढ़कर याद रखें कि आपका लक्ष्य एक आज्ञाकारी मशीन बनाना नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और खुशमिजाज इंसान बनाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइए। क्या आपका बच्चा भी बहुत गुस्सा करता है या बात बात पर जमीन पर लौटने लगता है? इसे कहते हैं टेम्पर टैंट्रम्स। हमारी अगली वीडियो इसी विषय पर होगी कि बच्चों के गुस्से और जिद को कैसे संभालें। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुशहाल पेरेंटिंग।